स्टोरी टाइम। हर किसी को नमस्ते। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे इस अच्छे गुरुवार को। आपको पता है गुरुवार के बारे में जो अच्छी गपशप के लिए होते हैं, जो आपकी हड्डियों में कंपी ला देती है। आज की कहानी हमें कुवैत ले जाती है और एक युवा लड़के नाम के मशारी के चारों ओर है। कॉलेज से निकलकर मशारी ने नौकरी प्राप्त की, अपने वित्त को संभाला और फिर यह फैसला किया कि अब वक्त है प्रस्ताव करने का और आथारी से शादी करने का, जिसे वह बहुत समय से दूर से आदर्शित करता रहा था। वे सामाजिक जमावड़ों में एक दूसरे से टकराते थे, लेकिन मशारी कभी अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। वह एक अच्छा लड़का था, शिष्ट, सम्मानीय, उसका सिर सही था। उसके दिमाग में एक मंत्र था, शादी जब समय पका होगा तब होगी। अगर वह मेरे लिए मीठा है तो शानदार, नहीं तो कोई और है। तो उसने आथारी के पिछले कारणों में थोड़ा और खोजने का निर्णय लिया, और गली के लोगों का कहना था, नहीं, वह अभी अभी काम करने लगी है, अभी अपने शौर्य वर्षों में। उन्होंने कहा, अगर आप प्रस्ताव करने के इच्छुक हैं तो सही तरीके से करें, हमारे परिवारों को चैट करने दे। आथारी के माता पिता ने मशारी को हरी झंडी दी, कहा, वह एक अच्छे परिवार से है, शिष्ट लड़का, कोई अपने अलमार में खोखलापन नहीं, स्वच्छ स्लेट। हम इसके साथ ठीक हैं, सिर्फ पत्र पत्रिका की जांच करें। अब मशारी के समझ में आया था, वह नाथारी के आसपास को देख चुका था, इसलिए वह उसे हलाल तरीके से बांधना चाहता था ना। तो उसने आथारी के लोगों से मिले, एक अच्छा प्रभाव डाला, और जैसे ही आप जानते हैं, वे संबंध बना, शादी में मस्ती की और लेबनान के लिए एक सपनों भरी हनीमून का मजा लिया। यह किसी कहानी की तरह था। समय के साथ उनका प्यार और भी बढ़ गया, और देखो और यहाँ अल्लाह ने उन्हें एक बेटी हनादी के साथ आशीर्वाद दिया। क्या नाम न? वह उनके जीवन में एक छोटी सी सूर्य किरण की तरह थी। स्वस्थ और फिट होने के बावजूद मशारी और आथारी को कभी और बच्चे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इसे ठीक ठाक माना। वे बस धन्यवाद थे कि हनादी स्वस्थ और खुश है। अगर और आशीर्वाद आगे हैं तो वे इसके साथ तैयार थे। वे सिर्फ अपने प्यार को देने के लिए धन्यवाद थे उनकी प्यारी बेटी हनादी को, जो एक चैंप की तरह बड़ी हो रही थी। हनादी, किस रोमांचक नाम की न? मुझे लगता है एक और हनादी के बारे में मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन हमें उस विवरण पर अटकने की आवश्यकता नहीं है। तो यह लड़की हनादी राजगद्दी के रूप में बढ़ी। उसके पिता पूर्ण लापरवाह पिता सामग्री। वह पिता है जो उसे स्कूल छोड़ने के लिए उत्साहित करता है, उनके अध्ययनों को संचालित करता है, और उस शिक्षक के साथ जो किसी भी छात्र को श्रेणी में नीचे नहीं देने का हिम्मत नहीं करता। जब उसने अपनी परीक्षा में 988 अंक प्राप्त किए तो वह कुवैत के मेडिसिन कॉलेज में स्थान प्राप्त किया। उसके पिता प्रायः एक लीजेंड बन गए थे मेडिसिन स्कूल की भीड़ के बीच, क्योंकि वह अपनी लड़की के प्रति कितने वफादार थे। वह अपनी लेक्चर पर प्रकट होता, गेट्स के आसपास घूमता, और प्रोफेसर के कार्यालयों में उसके साथ किताबें पढ़ता। हेक दूसरे छात्र उसे उनकी बेटी के प्रति उसके अत्यधिक समर्पण के कारण जानते थे, और वे उसे बहुत पसंद करते थे। अब खुद हनादी, वह एक बात के लिए है जिसे हर कोई अच्छी तरह से ध्यान में रखता है। जब वह अपने सहपाठियों को आश्चर्यचकित कर रही थी, तब वह प्रोफेसरों के बीच ध्यान आकर्षित कर रही थी, और जब वह उन्हें नहीं याद करती थी तो उनकी ध्यानाकर्षण शक्तियों ने उसे कोलाज स्टार बना दिया। लेकिन यही खास गुण है जो हनादी को उनके मित्रों और परिवार वालों के साथ पसंद करते थे। उसका आनंद लेना, खुश होना, और अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताना।
लेकिन एक दिन एक घटना हुई जिसने हनादी के जीवन की दिशा बदल दी। वह एक हनादी का घर लौटना एक साल लंबे अवधि की एक अन्यथा की शुरुआत की। बिना किसी नौकरी के वह अपने आप को और अधिक अलग कर गई। उसके एक बार प्रभावशाली पिता अब अपने पूर्व आप के रूप में एक छाया थे और उसकी माँ उसकी स्थिति के दर्द से तब्दील हो गई थी। यह एक कठोर वास्तविकता है। सभी गैर विवाहित बच्चे पाप के उत्पाद नहीं होते। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं या नशे में डूबे माता-पिता द्वारा त्याग के कारण ये बच्चे अक्सर देखभाल में पहुंच जाते हैं। सम्मानित परिवारों से होने के बावजूद इन बच्चों को दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण देखभाल में दिया जाता है। दुर्भाग्यवश हनादी का आघात उसकी मां को खो दिया, जो उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। इस नुकसान के झटके ने उसे गहरी उदासी में धकेल दिया। फिर जैसे ही उसने इस दुख का सामना कर रही थी, उसके पिता भी गुजर गए। लेकिन जब पता चला कि वह उनकी जन्मी हुई बेटी नहीं थी, तो सब कुछ बदल गया। उसके चाचे ने उस पर मुकदमा दायर किया, अपनी भतीजापन की स्थिति को विवादित करते हुए। उन्होंने अपनी परिवार के लोग समझा था, वह अब अच्छा अनुभव कर रहा था। हालांकि हनादी को यह पता चला कि उनके अधिवास ने उन्हें धोखा दिया है, वह अधिक बुरा महसूस कर रही थी। वह बिना नातेदारों के छोड़ गई, खोई और पराया। उसकी पीड़ा को बढ़ाने के लिए मशारी के भाई भी उसके खिलाफ हो गए, उसकी पहचान पर सवाल उठाया और उनके पिता की संपत्ति का दावा किया। यह धोखा उसकी पहले ही कमजोर मानसिकता को व्यतिरिक्त तबाह कर दिया। उसकी मां के निधन के साथ हनादी को पूरी तरह से बेहद लगा, जिसमें सिर्फ उसका बचाव था। जो रिश्तेदार कभी मदद करने के लिए वापस हाथ बढ़ाते थे, अब उन्हें उसे संभालने में समस्या हो रही थी। उसका जीवन पहले ही स्टिग्मा और कानूनी लड़ाइयों के साथ और भी अधिक अव्यवस्था के साथ अधिक विवाद में डूबा। अपने परिवार, अपनी नौकरी और अपनी मर्यादा से वंचित हनादी अपनी स्थिति की भयंकर वास्तविकता का सामना करने लगी। जब उसका दुनिया उसके चारों ओर गिरती हुई थी, तो उसने खुद को जाबिर पुल पर खड़ा पाया, एक संवाद और अलगाव का प्रतीक। निराशा के एक पल में उसने एक निर्णय लिया। एक भारी दिल और एक दो खसे भारी आत्मा के साथ हनादी ने बाड़ पर चढ़ा और खुद को नीचे के अंधकार में गिरने दिया। उसके दुखद अंत की खबर कुवैत में दहलाई, जो एक बार वादा से भरे जीवन का दुखद निष्कर्ष करता है। हम डॉक्टर हनादी के नुकसान को शोक करते हैं। हमें उस दुष्ट नासिर के और वह के चाचा के सामने सम्मानित होना चाहिए, जिन्होंने उसे प्रकट किया। उन लोगों को जो उसकी बदकिस्मतियों का मजाक उड़ा रहे थे, वे उन्मत्तता और क्रोध में अपने आप को केवल कड़वाहट और दोहक ही पाएंगे। हनादी एक बार जीवंतता और खुशी का प्रकाश अब शांति में आराम करती है, अपने परिपूर्ण मानव क्रूरता के अंधेरे द्वारा बुझा दिया गया।